देखिए मऊ सदर एसडीएम साहब है। एसडीएम साहब का नंबर है 74 676 088। इनसे मैं बात करना चाहूंगा। हाँ, एसडीएम साहब बोल रहे हैं जी। स्वतंत्र पत्रकार बंसराज यादव बोल रहा हूँ। वीर भूपेंद्र सिंह कैंपस स्कूल बना हुआ है। 2 मंडे की उनका जमीन है। 15 मंडा घेर कर रखे हैं स्कूल को। अब बना रहे हैं। तो कंप्लेन दिया हूँ जी, और कप्तान साहब को दिया हूँ जी, और डीएम साहब को दिया हूँ जी, और कमिश्नर साहब आजमगढ़ दिया हूँ। अब तक हुआ पर वो जो है कि नेपाल भी हम लोग को धमकी दे रहे हैं, हमारे पति को टांग लड़ा रहे हैं कि सिगरेटरी है, धन पशु है, पैसा वैसा लेकर के नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वो इस तरह की बात नहीं है। 100% मैं बता रहा हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं है कि गुरौराम विधायक के लड़के को कोई खरीद लेगा पैसे पर। हाँ, तो अब नहीं सुनेंगे तो छूट ही जाएंगे बीजेपी। लीजिए मित्रों, बीजेपी के लोग झुंझुना दे करके जो बैठाते हैं कि झुंझुना ले लीजिए और घूम कर बैठा। विधायक की पुत्र वधू हूँ, जी। तब भी हमारी कोई सुनवाई, एक पदाधिकारी भी हूँ, कोई सुनवाई नहीं। बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के मऊ में हूँ। मऊ जिला है और मऊ जिला में एक ऐसा यहाँ गमन हो रहा है। हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी डेली कह रहे हैं कि जो भी अवैध जमीन कब्जा करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई जबरदस्ती से कब्जा भी किया हुआ है तो उस पर बुलडोजर जरूर चलेगा। मैं मान रहा हूं कि बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट रोक दिया है, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर नया निर्माण हो रहा है तो लेखपाल कानून, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम को आकर मना तो करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। किसके लिए है? जो गरीब है, जो खाने के लिए तबाह है, जिसको रहने के लिए जगह नहीं है, उसके लिए एसडीएम साहब का चाबुक चलेगा, उसके लिए डीएम साहब का चाबुक चलेगा, उसके लिए योगी जी का चाबुक चलेगा। लेकिन अगर दबंग है, बाहुबली है, उसके लिए एसडीएम साहब और मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर और चाबुक नहीं चल पाएगा। वैसा ही मैं आज गौ सभा में आया हूं, जहां को गौ सभा की गढ़ही, राजस्व की गढ़ही को दबंगों ने कब्जा कर रहा है। और हमारे साथ जो कैमरे के फरमा में जिसको आप देख रहे हैं मित्रों, ये महिला मोर्चा के एक पदाधिकारी हैं। मैं इनसे आपको मिलाऊंगा और अपनी बात पूरी बताएंगी कि कैसे भाजपा के एक पदाधिकारी रहते हुए भी पीड़ित हैं। स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी, मैं मंजू प्रताप, किस पद पर आप हैं? उपा जिलाध्यक्ष की। उपा जिला अध्यक्ष के पद पर हैं और कैसे परेशान है? कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है जी, और हमारे ससुर जो है कि रसना विधानसभा से जी। विधायक भी थे। मित्रों, मैं इस बात को बताने के लिए आपसे मैं देर कर दिया। मुझे बताना चाहिए। सपा और बसपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था और इनके ससुर जी गुरहू राम जी ना, जी जी, गुरहू राम जी विधायक थे। ऐसे विधायक थे मित्रों कि किसी से डरते नहीं थे। इनके कलेजे में इतना दम था कि मैं इनको पता किया हूं, मैं जानता भी हूं। रसड़ा विधानसभा से विधायक थे और कहीं पीछे नहीं हटे। आज उन्हीं के परिवार के लोग हैं, उन्हीं के बहू है। आज देखिए अपने जिनविन काम के लिए अधिकारियों के यहाँ भटक रही है, लेकिन अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इतना बढ़िया पद पर रहते हुए बीजेपी के लोग नहीं सुन रहे हैं? अब नहीं सुन रहे तो भाई भूमि माफिया लोग का कब्जा कर रहे हैं। कौन भूमि माफिया है? चोरपा ग्राम सभा की पोखरी है और उसमें सपना सिंह जो है कि आकर उसमें पेट्रोल टंकी बना रहे हैं। सपना सिंह है कौन? सपना सिंह जो है कि सेक्रेटरी है। कहाँ की सेक्रेटरी? मखना की लड़की है। अच्छा, ये कहाँ सेक्रेटरी है? इसी क्षेत्र में है। इसी क्षेत्र में है और सेक्रेटरी होते हुए पेट्रोल पंप का निर्माण करा रहे हैं। हाँ, निर्माण करा रहे गौ सभा की जमीन में। और आप कहीं एप्लीकेशन वगैरह? एप्लीकेशन तो हम लोग जो है कि एसपी को और थाने पसराय लखन सी कोई जगह हम लोग भेजे हैं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है? नहीं तैयार है। तो क्या कहना चाहेंगी आप मुख्यमंत्री महोदय से? अब मुख्यमंत्री महोदय के भी हमारा लेटर गया है जी। और कहना चाहूंगी कि मैं एक भूतपूर्व विधायक की पुत्र वधू हूँ, तब भी हमारी कोई सुनवाई, एक पदाधिकारी भी हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा चोरपा ग्राम सभा में जो है कि एक पोखरी है, उसमें सपना सिंह अपना निर्माण करा रही है पेट्रोल टंकी की। बढ़ जाने पर वो जो है कि लेखपाल भी हम लोग को धमकी दे रहे हैं, हमारे पति को। लेखपाल धमकी दे रहे हैं? हाँ, लेखपाल धमकी सरकारी नौकर धमकी दे रहा है। हाँ, क्या कर रहे हैं? धमकी दे रहा है कि तुम्हारा भी हम लोग मकानिया ढहवा देंगे। कहाँ मकान है आपका? यही मकान चोरपा कला गुरऊ रामपुर विधायक की मैं यही
माने पुराने पुराने मकान को ढहवाने के लिए लेखपाल धमकी दे रहा हाँ है। धमकी दे रहा है। लेखपाल है कि गुंडा? अब गुंडा ही ना है। क्या नाम है लेखपाल का? स्वामीनाथ गुप्ता। गुप्ता। स्वामीनाथ गुप्ता जी, नाम तो आपका इतना सुंदर है कि सुनने के बाद वास्तव में स्वामी आपके प्रति कोई भी आकर्षित हो सकता है। लेकिन आप लेखपाल है या मुख्यमंत्री, डीएम है क्या? ये गांव सभा का इनका घर है, इसमें भी आपका चाहिए का? आपके पिताजी लिखा उखा कर दिए है क्या कि ढहुआ दीजिएगा? है औकात आपकी कलम चला सकते हैं? गौ सभा की जमीन है, जहाँ गौ सभा की जमीन है, जहाँ गौ सभा की पोखरी है, जहाँ गौ सभा की अतिरिक्त जमीन है, उसको ढहवाने में आपका टांग फूल रहा है, आपकी कलम हिल रही है और धमकी दे रहे हैं। क्यों धमकी दे रहे हैं? जनता मालिक है मित्रों। लेखपाल साहब इसको जानिए, जनता मालिक है, आप नौकर हो। जिस दिन जनता पागल हो जाएगी, जनता जिस दिन अपना कलम उठा लेगी, उस दिन आपको चला जाना पड़ेगा। उस दिन आप गिड़गिड़ाते घूमेंगे। तो उसके बाद फिर लेखपाल साहब से आप उनके ऊपर अधिकारी से किसी से मिले? अधिकारी से तो हम लोग नहीं मिले, लेकिन जो है कि इधर उधर से फिर फोन आ रहा है हमारे पति के ऊपर, दबाव आ रहा है। क्या दबाव आ रहा है? दबाव आ रहा है कि तुम पटा जाइए, क्या तुम्हारा उसमें लग रहा है। अच्छा। अरे हम लोग एक चोरपा काला की जो है कि हमारे ससुर जो है कि इस ग्राम सभा का पहले उठू था, विधायक थे, हम लोग का उसमें कुछ लग ही नहीं रहा है। अगर आदमी समाज सेवा करना चाहता हो तो उसको लोग दबाते हैं। हाँ दबाते हैं। और आप ये बताइए कि आप भाजपा में इतना पद पर, अच्छे पद पर है, भाजपा का एक गांव सभा का जो मेंबर होता है भाजपा में, बूथ अध्यक्ष जिसको कहा जाता है, वो थाना अध्यक्ष और एसडीएम को हिला देता है, और आप इतने अच्छा पद पर है, फिर भी आपका बीजेपी को लोग सुन नहीं रहे हैं। वे दबंग लोग दाब रहे हैं। तो क्यों आप बीजेपी हैं? बीजेपी छोड़ दीजिए। जब आप पदाधिकारी हैं और आपकी सुनी नहीं जा रही तो बीजेपी को दरकिनार करिए, चलिए फ्री रहिए। हाँ तो अब नहीं सुनेंगे तो छूट ही जाएंगे बीजेपी। लीजिए मित्रों, बीजेपी के लोग झुनझुना दे करके जो बैठाते हैं कि झुनझुना ले लीजिए और घूम कर बजाइए, और बता रही है कि अगर हमारा काम नहीं होगा और जो सत्यता का मामला है, सत्य पर अगर अधिकारी नहीं तुलेंगे तो मैं अपने पद को ठुकरा दूंगा। इनके पतिदेव जी है, पतिदेव जी से इनसे मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ कहाँ कार्रवाई किए और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन आपने दिया? सत्य पर तो हमारे ससुर जी चलते थे जी, और हम भी चल रहे हैं। जी, सत्य बात है। सत्य बात पर आपके ससुर जी सत्य बात है कि ईमानदार थे और सत्य पर चल रहे थे? सत्य पर चलने का जो है कि कांटा गाड़ रहे हैं लोगों, रास्ता कांटा गाड़ रहा है, रोकने की बस तैयारी में रहे हैं। चलिए लड़ते रहिए, अंधेर है देर नहीं है। देर है अंधेर नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिग्विजय प्रताप। दिग्विजय प्रताप जी, क्या मामला है आपका जो आप इतने दिन से उलझे हुए हैं, लड़ रहे हैं? मैं 9 और आप देख रहे हैं कि आपके हाथ में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट भी है मित्रों, देख सकते हैं, पन्ना को दिए हुए पत्र और तमाम मऊ के जिलाधिकारी से लेकर एसडीएम से लेकर के माने निचले स्तर तक से ऊपर तक योगी आदित्यनाथ जी तक इन्होंने इस पत्रक में दे रखा है। और उसके बाद भी मैं एक बार फिर कहूंगा कि दबंग करने पर मुझे लोग फोन करके कहते हैं कि कैसे आप गुंडा और दबंग कहते हैं। लेकिन क्या कहा जाए इनको? गरीबों का मसीहा कहा जाए आप, और क्या कहा जाए? अगर सरकारी जमीन है, गांव की गढ़ई है और उस पर जबरदस्ती से किसी गरीब को बसा दिए होते महोदय। लेखपाल साहब, इतना ही आप अगर समाज सेवी है और इतना ही पावरफुल में है कि किसी के घर को कलम चला करके गिरा सकते हैं, तो उस पर किसी सर्वे करा लीजिए। गांव का कोई अगर गरीब हो, जिसके पास खाने का ठिकाना ना हो, जिसके पास छत ना हो, जिसके पास मड़ई ना हो, उसी को ले जाकर वहां बसा दीजिए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर किसी एक दबंग, सेक्रेटरी साहब कितना दबंग है, अगर आपको आपके जेहन में घुस करके आपको अगर जांच दिया जाए तो आप गिड़गिड़ाती नजर जरूर दिखाई देगी। तो आप कहाँ कहाँ अब तक फरियाद कर चुके हैं? मैंने सीएम साहब को कंप्लेन दिया हूँ जी, और कप्तान साहब को दिया हूँ जी, और डीएम साहब को दिया हूँ जी। और कमिश्नर साहब आजमगढ़ दिया हूँ। अब तक हुआ क्या? अब तक कुछ नहीं। मैं बता तो रहा हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया हूँ, पेट्रोलियम विभाग मैंने दिल्ली तक मैंने दिया हूँ, लखनऊ तक दिया हूँ, बॉम्बे तक दिया हूँ, गोरखपुर तक मैंने दिया हूँ। इस पर अभी तक धीरे धीरे कागज पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तो हमको मालूम नहीं है। लेकिन मैंने सीएम साहब से, जब कप्तान साहब से एक दिन मैंने संपर्क किया, जब काम चल रहा था, तो उन्होंने बोले कि ठीक है मैं दिखवा लेता हूँ। फिर मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो 112 नंबर फ़ोन कर दीजिए और आ जाएंगे, रोक देंगे, हम सिपाही भेज रहा हूँ। अब तक न सिपाही भेजे न कुछ नहीं, न रुका काम, उसी तरह से काम हो रहा है।
और लोग अगल बगल बात करते हैं, पूछते हैं कि काम रुका था, तो कहे कि नहीं यार काम नहीं रुका है, किसका दम है रोकने का। कौन कहता है? वो सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि वहाँ के लोग हमसे बताते हैं, अगल बगल हम बात सुनते हैं कि ये लोग कहते हैं कि क्यों के दम है कि पेट्रोल पंप को रोक लेगा। और आपको कोई धमकी उमकी भी देता है? धमकी हमको ये दे देते कि आप रुक जाइए, आप मत बोलिए, आप क्यों बोलना इस तरह का, अच्छा, आपके घर वाले पाल ढवा देंगे। और बोलने वाले यही हैं, शिवबली सिंह है मखना के। ये शिवबली सिंह कौन है, क्या है? मखना के कुछ है नहीं, मकान है इनके। अच्छा, हम्म। तो ये क्या कहते हैं कि आप मान जाइए? हाँ आप मान जाइए। हमने कहा कि भाई देखिए, हमको कुछ भी कह लीजिए, जो भी कुछ कहना है कर ले, हमको गोली भी मार दे, हम तो कहे हैं फोन से, फोन पर जब बात हुई तो हमको गोली मारवा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम आज मरे चाहे कल मरे, मरना तो सबको है जी। अरे किसी चीज के लिए मरेंगे तो नाम होगा, आज से मर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आपकी धर्मपत्नी भाजपा में एक अच्छे पद पर है जी और आप योगी तक जाकर रिटर्न आ रहे हैं, क्या इसका क्या समझ रहे हैं कि? सर अब तो दिया गया है पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, अब देखिए इस पर क्या कार्रवाई हो रहा है। तो इतना कहते कहते हम लोग सपना सिंह से हमारी एक दिन बात हुई, परसों बात हुई हमारी, आधा घंटा बात हुई कि आप पटा जाइए, आप ही हमारा नाम ले रहे हैं। हम उनकी नहीं, वीर भूपेंद्र सिंह KMPFC स्कूल बना हुआ है, 2 मंडे की उनका जमीन है, 15 मंडा घेर कर रखे हैं स्कूल को, अब बना रहे हैं। इधर पेट्रोल सतीश सिंह की जमीन, जबकि उसको मैप नहीं है कि कहाँ सतीश सिंह की, कहाँ पोखरी के अंदर करोड़ों की संपत्ति है, वो बना रहे हैं। हमने उनको बताया, हमने शिवबली सिंह से कहा कि करोड़ों की संपत्ति, गांव की संपत्ति, हमें गांव का नागरिक हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हम चाह रहा हूँ कि खाली हो जाए, बस यही हमारा कोई सिद्धांत नहीं कि किसी का बिगाड़ा जाए। लेकिन तो मित्रों देखिए, मऊ सदर SDM साहब है। SDM साहब का नंबर है 74 676 088। इनसे मैं बात करना चाहूंगा। और हेलो हाँ, SDM साहब बोल रहे हैं जी। जी? स्वतंत्र पत्रकार बंसराज यादव बोल रहा हूँ। अभी नमस्कार, बताएं। नमस्कार सर, यही कह रहे थे सर कि चोरपा आपके क्षेत्र में पड़ता है, चोरपा गांव सभा, यहाँ पोखरी पे एक पेट्रोल पंप का निर्माण अवैध ढंग से हो रहा है, इसमें आपको संज्ञान है? रिपोर्ट भी मैंने जी? रिपोर्ट नहीं आई है टीम में। अच्छा, टीम को दिए है, भी रिपोर्ट नहीं आई है। और इसको दिखवाइए सर, जितना जल्दी हो दिखवाइए। ठीक है, ठीक। ठीक सर। तो मित्रों देखिए, मऊ सदर SDM साहब थे। SDM साहब ने बताया कि टीम को दे दी गई है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, और रिपोर्ट आएगी तो मैं दिखवाऊंगा। SDM साहब को शुभकामनाएं। पोखरी है तो पोखरी खाली, जो जमीन लीज पर दिया है सतीश सिंह ने, जनार्दन सिंह का जमीन था, उनके लड़के हैं सतीश सिंह, ये लोग दिए हैं कि आखिर में हमारा जमीन है, इसमें बनाइए। तो हमने उनको पहले भी कहा था कि आप क्यों बना रहे हैं इसमें, ये पोखरा की जमीन है। तो जो दबंग है लोग, भू माफिया लोग हैं, तो ये लोग बनाएंगे। अच्छा, जोगी जी तो बाई डेरिल कह रहे हैं कि पोखरे की जमीन हो या सरकारी संपत्ति की जमीन हो, उसको खाली करा दिया जाए। तो कितना मकान ढा दिए गए, और आप ये नया निर्माण हो रहा है, इसको गिरा दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, तब तो हम जानेंगे कि हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, और इस नियम अनुसार कार्रवाई हो रहा है। क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद तो हमको तो लग रहा है कि नहीं होने लायक है, नहीं होने लायक है। हाँ। आप एक भाजपा में इसलिए कि उसमें बड़े बड़े लोग हैं, बाबू साहब लोग भाजपा के हैं लोग हैं, और ये लोग चाहते कि दबाव बना करके हमारे पर और इनको पटवा दिया जाए इनको। हमने कहा कि भाई इस तरह हम पटाने वाले नहीं है, हमें इस मामले को कोर्ट में भी ले जाएंगे। सुरमिला प्रजापति कोर्ट का आदेश लाए हाई कोर्ट का, फिर भी उस पर लेखपाल आनाकानी करके इधर उधर करके नाप करके चला गया, उसको रोका नहीं, न कोई कार्रवाई किया। वो हमने उनसे मांगा कि रिपोर्ट क्या कार्रवाई की है, तो उन्होंने बोला कि हम रिपोर्ट दे दिए हैं। अरे भाई किसको दे दियो, हम तो दिया वो कंप्लेन सुमिला प्रजापति, उससे मैंने पूछा तो वो बताया कि नहीं हमको कुछ भी नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि आप टांग लड़ा रहे हैं कि सेक्रेटरी है, धन पशु है, पैसा वैसा लेकर? नहीं, ऐसी बात नहीं, वो इस तरह की बात तो नहीं है। 100% मैं बता रहा हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं है कि घुरावराम विधायक के लड़के को कोई खरीद लेगा पैसे पर। मैं तो दावे के साथ कर रहा हूँ, चोरपा कला में मैं कहता हूँ, सभी लोगों से, नागरिक से कहता हूँ कि किसी की दम नहीं है। तुम लोग बाबू साहब की जाकर के प्रधानी के चक्कर में बिक जाओगे, इस तरह से बिक जाओगे, हम बिकने वाले नहीं है। देख लीजिए, कुछ धन मिल जाएगा और समझौता भी हो ऐसी कोई बात नहीं है ना, ऐसी हमारे ध्यान में है ही नहीं है, मेरे पिताजी के ध्यान में नहीं था ना, हमारे आप ध्यान देख में सकते हैं। अगर परिवार का रसूख कुछ रहेगा तो पुत्र में जरूर दिखाई देगा। आज आप कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं, गुरऊ राम विधायक जी के पुत्र हैं, और उनके पास एक जीवट का दिल था
जिस काम को ठान लेते थे उसको करते थे, और माफिया हो या बदमाश या गुंडा या अपराधी कोई भी हो, लटकते नहीं थे। और आज इनको भी दबाया जा रहा है, लेकिन लटकने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन लटकाने का प्रयास भरपूर हो रहा है। जी सत्य बात है। हाँ सत्य बात है। और धमकियां भी दे रहे हैं कि ये डरवा देंगे तो ये पटा जाएंगे, और बहुत मतलब कि फिलबाज लोग हैं। एक कहावत है, तड़काइयां भड़काइयां, हाँ, भगे हाँ, तो हाँ, भगे, नहीं तो खुद भाग हाँ जाएंगे। हाँ 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 हैं? हाँ हाँ, इस अगर तरह का भगे मामला। तो ठीक है, नहीं तो आप खुद रिटर्न हो हाँ जाएंगे। रिटर्न हो जाएंगे, इनके सिद्धांत यही लोग हैं, ऐसे लोग चाहते हैं हमारे साथ तो। मित्रों मैं बता दूं कि ये मऊ है। मऊ उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला है कि इसको पूरा देश जानता है। मऊ विकसित जिला है, लेकिन मऊ के डीएम साहब और मऊ के कप्तान साहब कितना इस लेटर दें, देख लीजिए आप। डीएम साहब इस लेटर को किस कूड़ेदान में आप डाले हैं? अगर ये आईटीआई लगा देंगे कि हमारा लेटरवा कहाँ कहाँ है, तो कहाँ से लाइएगा? इधर मुखिया का कहना है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर कोई भी दरखास्त को निस्तारण कर दिया जाए। कहाँ लटकाए हुए हैं? आपसे लेकर के मुख्यमंत्री साहब से लेकर के डीआईजी, आईजी से लेकर के किसी को छोड़े नहीं है। लेकिन कितना जबरदस्त भू माफिया है। ज्यादा मोटी रकम ले चुके हैं क्या? अरे अगल बगल देखिए, आप भी किसी गांव गलियारे से होंगे, आपके भी अगल बगल में कुछ गरीब परिवार रहते होंगे। उस जमीन को खाली कराइए और धनपशु सेक्रेटरी महोदय को कहिए कि जा करके कहीं जमीन खरीद लीजिए, और खरीद करके वहां पेट्रोल पंप, ताव से पेट्रोल पंप चलाइए, और 1 रुपया 2 रुपया बढ़ा करके और तेल कम करके बांटिए, ताकि जनता लूटी जाए खूब हंस खेल करके। महोदय जी, आप वीडियो अगर हमारी आपके यहाँ जाएगी तो थोड़ा इस पर संज्ञान लीजिएगा, और जरूर इस पर अंतरात्मा पर, अपने दिल पर हाथ धर के पूछिएगा कि मैं क्या करूं। मित्रों, चोरपा गांव सभा है और मऊ जिला है, यहाँ सदर पड़ता है ना? जी 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 सदर है, तहसील सदर पड़ती है। मित्रों, अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि चोरपा गांव सभा की गढ़ही की जमीन और सरकारी जमीन चोरपा गांव सभा के गरीबों को मिले, दबंगों के काबिज में न आए। तब तक के लिए अगर कोई भी नया अपडेट आएगा, आपको जरूर आपके सामने आपके पटल पर रखूंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।